दीपावली के बाद जब हम हालांकि कई पूजा करते हैं और उसके बाद आता है भाई दूज का त्योहार। हालांकि कई लोग ये धारणा मन में रखते हैं कि क्योंकि हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो भाई दूज का क्यों ही त्योहार मनाना। तो भैया दूज की क्या व्याख्या है, भैया दूज हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, खास दीपावली के बाद क्यों करते हैं और इसकी मान्यता क्या है? जी देखिए, अभी हमने बताया कि पंचदिवसीय त्योहार है और भैया दूज में जो कथा समर्पित होती है यमुना और यमराज की कथा जी। और ये भी मान्यता है कि जो यमराज और यमुना ये भाई बहन है, ये भाई बहन है जी। यमुना भी सूर्य पुत्री है और यमराज भी सूर्य के पुत्र है। हाँ। तो इसलिए भाई बहन का पर्व है और कथा थोड़ी सी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो है मैया यमुना ने अपने भाई का सम्मान किया और कोई नरक में जाने से यमुना मैया ने बचाया था और ये भी कहा था कि इस दिन जो हमारी पूजा कोई करेगा, हमारे जल में स्नान करेगा, वह यमराज के यहाँ यानी यमलोक के यहाँ कहीं नरक में नहीं जाएगा। तो इसी कथा मुख्यतः यही होती है, भाई बहन के सम्मान का पर्व होता है कि बहन अपने भाई का सम्मान करती है और भाई संकल्प लेता है अपने बहन की रक्षा का। तो यह उद्देश्य होता है, इसीलिए यम द्वितीया इसका मुख्य नाम यही है। शॉर्ट में इसको हम ले आए भैया दूज, भाई दूज। तो भाई दूज वही भाई है यमराज और बहन उनकी है माँ यमुना। ये हाँ, ये कथा होती है। और रही मेरे साथ रक्षाबंधन की आपने बात की तो वहां पर मंत्र आता है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। उस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और वहां पर भगवान वामन से प्रार्थना करती है अपने भाई की रक्षा के लिए कि मेरे भाई की अगर रक्षा होती रहेगी तो यह भाई मेरी रक्षा करता रहेगा। इस भावना के उद्देश्य रक्षाबंधन का है और यही भावना इसकी थोड़ा सा अलग हो जाती है यम द्वितीया। चलिए, भावना वही है लेकिन जो है कारण इसके पीछे अलग है। तो इसलिए जो भी दर्शक ये सोचते हैं कि रक्षाबंधन हमने अगर सेलिब्रेट कर ले तो भाई दूज मनाने की जरूरत नहीं, तो लेकिन इसकी भी अपनी अलग मान्यताएं हैं। तो इसको भी जो है आपने धूमधाम से मनाइए